उनका दिलो दिमाग सिर्फ अब रानी के कब्जे में। मैं कितना टेंस रहता हूँ, वो तो शुक्र है रानी का। खुदा का वास्ता है मेरी मुश्किलें और ना बढ़ा। तुम जानती हो तुम लोगों की वजह से हम कितने टेंशन में हैं। बेटा तुम्हारी बहन का मसला तुमसे जुड़ा है कि उसने तुम दोनों की शादी की जिम्मेदारी उठा ली। भाई से अब कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। इनकार करेगा मेरे घर आने से। मैं जानती हूँ अब क्या करना है मुझे। आप देखिएगा वो खुद। फिजा से वादा कर चुका हूँ और मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं दोस्तों। यहाँ इस ड्रामे को एक ऐसा मोड़ दिया जा रहा है कि शायद कि हर एक के घर किसी न घर में से किसी न किसी का घर ऐसा ज़रूर होता है। यहाँ रानी ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया, उसके दिलो दिमाग पर साकिब के दिलो दिमाग पर कब्जा कर दिया है। साकिब जो कहता है, साकिब वही सुनता है जो रानी कहती है और साकिब जो है वो अब अपनी बहनों का बिल्कुल तो यकीन ही नहीं करता। बस उसे यही लगता है कि रानी उनके लिए बहुत अच्छा सोच रही है और वो रानी की दुश्मन बनी फिर रही हैं और रानी को वो अपना नहीं समझती, इसीलिए वो रानी के हर फैसले पर एतराज़ करने लग पड़ी हैं। यहाँ रानी जो है बहुत ज़्यादा खुश है और वो यही कहती है उसके रिदा से भी कि रानी के फ़िज़ा के लिए रिश्ता आ रहा है और फ़िज़ा को जैसे ही वो देखेंगे हमें पसंद आ गया वो लड़का तो हम साथ ही निकाह कर देंगे, क्योंकि वो लोग मंगनी वगैरह नहीं मांगते। यहाँ फ़िज़ा ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि फ़िज़ा ऐसा हरकत नहीं चाहती। फ़िज़ा तो ख़ुद भी ज़ारून को पसंद करती है और वह ज़ारून से ही शादी करना चाहती है और ज़ारून भी उससे वादा कर चुका है कि वो उससे ज़रूर शादी करेगा। लेकिन यहाँ रानी है कि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है। बस उसने तो अपने सर से एक बोझ उतारना है और इन्हें किसी तरीके से अपने घर से निकालना है, लेकिन अपने भाई के साथ शादी भी नहीं करना चाहती, उसे अपने घर में भी नहीं लाना चाहती। यहाँ ज़ारून जो है वो अपनी मॉम को राज़ी करने की पूरी तरह कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम जो भी है वो भी कहती हैं कि वहाँ उस घर में रानी का रिश्ता तय हो चुका है और रानी के लिए मसला बन जाएगा, इसलिए तुम इस रिश्ते के लिए हामी ना ही भरो तो बेहतर है तुम इससे पीछे हो जाओ। जब उसे बहुत ज़्यादा उसकी माँ समझाती है, लेकिन फिर भी इसके बाद ज़ारून भी इसरार करता है, तो उसकी माँ जो है उसे यही कहती है कि मैं उससे बात करके देखती हूँ, मैं देखती हूँ इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। खैर ज़ारून भी यही कह देता है अपनी माँ से कि मैं फ़िज़ा से वादा कर चुका हूँ और मैं अपना वादा पूरी तरह निभाऊँगा। यहाँ साकिब जो है वो अपनी बहन को काफ़ी ज़्यादा मलामत करता है और उसे यही कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं और रानी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रानी तुम लोगों को अपना समझती है, ये तो भला हो कि उसने तुम दोनों की शादी का ज़िम्मा ले लिया है, वरना कौन सी भाभी इस तरह करती है। रानी तुम लोगों का इतना ख्याल रखते हो, तुम लोग रानी के बारे में ऐसा सोचते हो और तुम लोग फिर भी अपनी मनाने की कर रहे हो। तुम लोगों को हर वही काम करना होता है जो ख़ुद को पसंद होता है, लेकिन कभी तुम लोग ये नहीं देखते कि कोई दूसरा तुम्हारी भलाई के लिए कितना अच्छा फ़ैसला कर रहा है, तुम्हें उस फैसले पर हमेशा एतराज़ होता है। दोनों बहनें खामोश हो जाती हैं और फ़िज़ा भी उसे रिदा को खामोश रहने का कहती है और उसे यही कहती है कि रानी के हाथ में आ चुका है साकिब भाई का दिलो दिमाग जो है वो रानी के कब्ज़े में है, इसलिए साकिब भाई से कुछ भी कहना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि साकिब भाई वही करेंगे जो कि रानी कहेगी और इस तरह अगर हम बात नहीं मानेंगे तो साकिब भाई मज़ीद हमसे बदगुमान और बददिल हो जाएंगे। इधर रानी जो है वो अपनी माँ के साथ बात कर रही होती है तो रानी को माँ कहती है कि ज़ारून किसी तरह सूरत मान ही नहीं रहा। तो यहाँ रानी अब उसे यही कहती है कि मैं ख़ुद कल घर आऊँगी और ख़ुद ज़ारून से बात करूँगी, ये कैसे नहीं मानता, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ रानी अपनी अब भी यहाँ मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़ारून फिर भी नहीं मानता। रानी जो है जब आखिर सारे हथियार फेंक देती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वो एक नई चाल चलेगी कि आखिर कौन से ऐसा चाल चले जिससे सारे अब खुद ही गिर कर रह जाएं। यहाँ रानी जो है अब अपनी माँ को यही कहती है कि अब इस बात का फ़ैसला मैंने करना है कि मैंने किस तरह इन दोनों की शादी होने से रोकना है और ज़ारून ख़ुद आपको कहेगा कि मैं वहाँ उस घर में रिश्ता लेकर नहीं जाना चाहता। अब मैं ऐसी चाल चलूँगी कि जिससे ज़ारून ख़ुद ही बददिल हो जाएगा फ़िज़ा से। अब देखना यह है कि क्या फ़िज़ा को और ज़ारून को अलग कर पाएगी रानी, अपनी चाल में कामयाब हो
पाएगी रानी। और हृदा बेचारी जो कि बिल्कुल ही अकेली रह गई है। क्या अरहम और पुप्पो अभी भी उसके साथ मोहब्बत करते हैं और अरहम जो है वापस हृदा को पा लेगा। रानी चूँकि इतनी खुदसार लड़की है कि वो किसी को भी एक होने नहीं देना चाहती। रानी ये समझती है कि बस मोहब्बत पर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी का हक है, चाहे वो भाई की सूरत में हो, कि चाहे वो बीवी की या चाहे वो बेटी की सूरत में हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी का हक है। रानी बहुत बुरा कर रही है, रानी अंधापन दिखा रही है। रानी जाने बगैर कि वो लोग कैसे हैं फिज़ा का रिश्ता तय कर रही है। अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। रानी क्या फिज़ा की शादी वहाँ करेगी जहाँ वो कह रही है, या फिर ज़ारून अपनी करेगा जो ज़ारून फिज़ा को ज़रूर अपना कर रहेगा। अब यहाँ फ़िज़ा इत्मीनान से हो चुकी है क्योंकि फ़िज़ा को ज़ारून वादा कर चुका है कि वो उससे शादी ज़रूर करेगा और रिश्ता ज़रूर रहेगा। लेकिन यहाँ नहीं जानती कि रानी उससे 2 हाथ आगे है। रानी वही करेगी जो कि उसका दिल करेगा, और वही कहेगी जो कि उसका दिल करेगा, और उसके माँ बाप और उसका भाई भी वही करने पर मजबूर हो जाएगा जो कि रानी चाहती है। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होगा, कैसे रानी जो है वो इन दोनों को अलग करेगी, और उधर दूसरी जानिब अरहम और हृदा की क्या बात वाकई में पहले फिर से पक्की हो जाएगी, क्योंकि अब तो रानी का दौरानिया आ चुका है और रानी जो है वो अरहम को कुछ नहीं जानती। और अरहम की माँ से ऐसी गलती हो चुकी है कि अब रानी जो है इन लोगों को एक होने नहीं दे सकती, क्योंकि अब तो अगर उसने एक होने दे दिया, अगर इन्होंने मिल बैठकर बात की तो बातों से बात निकलेगी और इसकी चोरी पकड़ी जाएगी, और ये ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगी। ये एक बहुत शातिर दिमाग लड़की है। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन अब तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।